जिसने किया काम अब नहीं है उसका नाम। दरअसल 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां कटिहार पहुंचेंगे, जिसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक अल्पसंख्यक छात्रावास में कंप्यूटर लैब सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने अल्पसंख्यक छात्रावास में हो रहे उद्घाटन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन से जुड़े पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिन्होंने अल्पसंख्यक छात्रावास की नींव रखी, जिसने जमीन दान दिया, जो अल्पसंख्यक छात्रावास के कमेटी मेंबर रहे, उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मंसूर आलम, तत्कालीन विधायक डॉक्टर रामप्रकाश महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बने अल्पसंख्यक छात्रावास में लगे शिलापट को हटा दिया गया, जो निंदनीय है। देखिए, भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार, गठबंधन की सरकार का जो पूरे देश में ये नामकरण को चेंज करने की बात हो रही है, आज हम लोग उसी के तहत आज अल्पसंख्यक हॉस्टल में जो शरीफगंज में अवस्थित है, और उस समय के मंत्री हमारे गार्जियन मंसूर साहब थे, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था, वो पट लगा हुआ था, और उस समय हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई रामप्रकाश भैया भी मंत्री थे। तो जो शिलापट हटा करके अभी जो नामकरण चेंज कर रहा है, उसी को लेकर आज गठबंधन का तमाम नेता लोग, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, तो वो आप लोगों के बीच विशेष कर चुके, उस समय रामप्रकाश भैया मंत्री थे और इनके सामने में हुआ है। तारकेश्वर जी उस समय राजद के जिलाध्यक्ष थे, प्रधान महासचिव थे, वहाँ पर उस समय का स्टूडेंट भी आए हुए हैं, जो कि उस समय का पहला बैच का स्टूडेंट था, तमाम लोग आए हुए हैं। तो वो लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस तरह का जो मनोवृत्ति वो भाजपा सरकार, आरएसएस गठबंधन की सरकार जो बनाए हुआ है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। गठबंधन के तमाम लोग ये मांग करते हैं कि उसको मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पहले आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज जाएगा, आज रात तक वो शिलापट लग जाए। अगर नहीं लगता है तो इसके बाद भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पहले आगमन आज होना था, किसी कारणवश कल हो रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं कटिहार के लिए, अच्छी बात है, कुछ नई बात करेंगे, नया उपहार देंगे, कुछ कटिहार के विकास में अपना भी नाम जोड़ने के लिए कुछ और काम करेंगे। लेकिन पहले के किए काम में रंग रोगन और रंगाई पुताई करा के नाम क्यों बदलना चाहते हैं? मनीष कुमार मीणा जी से हम डायरेक्ट कहना चाहेंगे, आप बात कीजिए। आपके यहाँ जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसी साल, एक साल के अंतराल में 3 में हमको लगता है कि जिला, आपको पता होगा, आप लोग पत्रकार हैं, हमको ज्यादा आप लोगों की उम्र पर सवाल नहीं उठाना है। 17 साल तक जिला स्कूल महेश्वरी एकेडमी के ऊपर चल रहा है, 83 से लेके 2005 तक। और तब जब हम 2000 तक, और 2000 से 2005 हम मंत्री थे, माध्यमिक शिक्षा के अब राज्य मंत्री थे। मैंने उस जिला स्कूल को शरीफगंज स्थानांतरित किया, जमीन मांगा JF रहमान से, और वो जिला स्कूल बना। और उसी समय हमारे बड़े भाई बरारी के माननीय विधायक, हम लोगों से पहले से विधायक थे, वो अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे, वहां भी जमीन हमने उपलब्ध कराया, और माननीय मंसूर साहब ने आके शिलान्यास किया। हम भी उपस्थित थे, मेरी भी उपस्थिति थी। चूंकि माननीय मंत्री का विभाग था, इसलिए जाहिर है कि उनको शिलान्यास करना था। अभी हमको 2 दिन से सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, तो मीणा साहब, आप आज 1 साल से कलेक्टर है, 26 अप्रैल को चुनाव हुआ है,
अब फरवरी मार्च में आए हैं, साल भर भी हमको लगता है कि आई एम वेरी मच श्योर कि आपका साल भर भी नहीं हुआ है। आपके पहले भी कलेक्टर था, अभी जो विधायक है आपके यहाँ पहले भी कोई विधायक था, मंत्री था। इस बीजेपी का जो अपना कल्चर है, नाम बदलने से, अरे काम कीजिए तो काम काम आपका गिनाएगा, आप काम किए हुए काम को बदलिएगा, वो नहीं चलने वाला है। आप तत्काल उसका सुधार कराइए। हम आपको डेट तिथि हम क्या उपलब्ध, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कटिहार डिस्ट्रिक्ट। आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पदाधिकारी को बुलाइए, बताइए कि कब इसका शिलान्यास हुआ, कब पूर्ण हुआ। और चूंकि जब होता क्या है, छात्रावास बन जाता है, लेकिन छात्रावास में बच्चे किस रूप में रहेंगे, कौन रहेगा, संचालन कौन करेगा, उसका कौन देखभाल करेगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, विभाग का लोग करेगा कि माइनॉरिटी की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि होंगे। तो निर्माण के बाद साल 2 साल बाद ही विद्यार्थी का रहना शुरू हुआ है। याद कीजिए केबी झा में भी बना था पिछड़ी जाति के लिए, उसमें भी बहुत दिनों तक, अभी तो अरगरा चौक पर गर्ल्स के लिए बना हुआ है, बरसों बरसों ये बंद रहा। बनने के बाद तो विद्यार्थी का, लड़का हो या छात्र हो या छात्रा हो, उसके रखने की पद्धति तय की जाती है। रूल स्टैट्यूट बनता है, फिर रूल बनता है, फिर नियमावली बन के उसका हो। इसीलिए चूंकि तत्कालीन मंत्री राज्य मंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बड़े भाई आदरणीय मंसूर आलम साहब, हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। नीतीश जी, आप जो आप काम कर रहे हैं, जो अपना काम किया है, उसको हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम लोग के समय में, उस समय भी जो सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और हम लोग उसमें मंत्री थे। यहाँ 3 आदमी मंत्री थे, मंसूर साहब अल्पसंख्यक कल्याण, मैं था माध्यमिक शिक्षा का राज्य मंत्री, और हेमराज सिंह जी पीडब्ल्यूडी का राज्य मंत्री था। इसलिए आप दोनों विभाग से शिक्षा, और वो भी हम वहां के स्थानीय लोगों प्रतिनिधि से मैंने आग्रह किया है, वो 1,13,00,000 का वो पूरा प्रोजेक्ट है। G+2 है जिला स्कूल। उस समय 78,78,16,000 ही मिला था, उतना रुपया हम उसके बाद चुनाव हार गए। जितना रुपया पूरा प्रोजेक्ट है 1,17,00,000 का, तो जितना रुपया खर्च हुआ वो तुरंत यूटिलाइजेशन भेजते और आपको दूसरा किस्त मिलता। एक फ्लोर उस पर और बनना है। ठीक है, आप आ रहे हैं तो उसी में हम लोग, एगो देहात में कहावत है, बासी भात में पंखा झेलना। ठीक है, बना हुआ पहले का है, तो रख रखाव में, रंग रोगन में थोड़ा सा रंगाई पुताई करके उसको साज सजा के गेट, ऐसे भी मुख्यमंत्री का प्रचलन है। अभी तो वहां बाहर में लोग बोल रहे थे, बांस बल्ला घेर कर, जनता के प्रतिनिधि है, कहा है इतना काला कपड़ा पहन के नहीं जाएगा, तो काला कोई ओढ़नी लेके नहीं जाएगा, ये सब क्या कर रहे हैं? आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बाकी आप जो कीजिए, अपना सुरक्षा का इंतजाम, हमको उस पर हमको कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो काम तत्कालीन सरकार के मंत्री ने किया है, उसके नाम को अगर सुधारिए, नहीं तो हम लोग के पास और भी संसदीय और अहिंसात्मक तरीका है, आपको हम लोग समझा देंगे। आप खुद भी, हम सीधे कलेक्टर को कहना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई पदाधिकारी यहाँ आया हो, तो आप देखिए अल्पसंख्यक कल्याण से पूछिए कि ये छात्रावास कब बना, किसने शिलान्यास का, सब अभिलेख में अंकित होगा। सारी चिट्ठी आती है विभाग से कि अब माननीय मंत्री आएंगे, यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। इसीलिए हम आपसे इस मीडिया के माध्यम से, जो मरमरिंग हो रही है, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग चुप नहीं बैठेंगे, आपकी नींद हराम कर देंगे। आज आपके पास पूरा 24 घंटा से ज्यादा वक्त है, आप उसको सुधार लीजिए, नहीं तो फिर ये हम लोग जमीन पर इस बात को, जो तरीका है विभाग तक, हम माननीय मंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे कि आपको क्या करा रहा है। क्षेत्र में लोग काम किया हुआ मंसूर साहब का है, ठीक है, तो आप उस पर रंग रोगन करा के कुछ और चमक दमक, सड़क उड़क अगल बगल सुधार रहे, ठीक है, उसमें आपका भी नाम जुड़ गया। लेकिन पहले के किए हुए काम में जिस माननीय मंत्री का नाम अंकित था, नाम वहाँ शिलालेख पर था, शिलालेख तो टूट टूट जाता है, इधर उधर क्या हुआ पता नहीं,
तो आपके पास अभिलेख है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अभिलेख होगा, तुरंत आप उसको बुलाइए और पूरा देख लीजिए कब हुआ था, कब बनाया, कितनी राशि का बना था, कब उद्घाटन हुआ और कब से आपने छात्रावास को छात्रों के लिए खोला। सब कुछ वहां होगा। उसकी कमेटी बनी थी, छात्रावास में रखने के लिए कमेटी बनी थी। स्थानीय अल्पसंख्यक वार्ड कमिश्नर के नाते मंजूर भी उसमें प्रतिनिधि बना था नगर निगम का उस समय भी। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक तरीके से, जो संसदीय तरीका है, जिला प्रशासन से लेकर आपकी आवाज, मीडिया की आवाज वहां तक चली जाएगी। वैसे अभी हम लोग आपको यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके हम लोग तुरंत अल्पसंख्यक कल्याण के सचिव से भी बात करें कि आप यहाँ समझाइए। आप अपना रिकॉर्ड देखिए, चोर दरवाजे से थोड़ा बना है, वहां विभाग के पास सब रिकॉर्ड होगा। और एक साथ केवल कटिहार नहीं, कई जिलों में, जैसे कर्पूरी छात्रावास बना, तो पूरे बिहार में जहां जहां माइनॉरिटी डोमिनेटेड जिला है वहां बना है। सारा अभिलेख होगा, उसकी राशि होगी, कितने का था, प्राकृत राशि कितनी थी, कब बना, कब संपूर्ण हुआ। इसलिए हम आपके माध्यम से फिलहाल, क्योंकि अगर हम लोग वहां कुछ काला झंडा दिखा दे, कुछ प्रोटेस्ट कर दे, तो आपका तो खेल सो खराब हो जाएगा, वो आपके एडवर्स चला जाएगा। इसलिए हम लोग वो सब करने वाले नहीं हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी को अभी से लेकर रात तक में खबर करेंगे कि आप उसको सुधरवा लीजिए अपने से। ये आपके खिलाफ मैसेज जा रहा है। इसीलिए हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, हमने आपको बता दिया। और आपके माध्यम से जिला प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जो मॉनिटर कर रहे होंगे, वहां तक ये बात जानी चाहिए कि जिनका पहले से कृत है, जिनका योगदान रहा है, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने शिलान्यास किया है, जो इस जिला को चयनित भी कराए होंगे माननीय मंसूर साहब, जब छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्णय हुआ होगा तो बोले होंगे कि भाई हमारे जिला में भी, क्योंकि माइनॉरिटी बाहुल्य जिला है, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है, और वहां भी दीजिए। तो इनके प्रयास से ये स्थल चयन हुआ होगा, कटिहार का नाम जुड़ा होगा। इसलिए उनके द्वारा किए गए प्रयास को अभी हम लोग जो है इससे चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इसको अन्य दूसरे माध्यमों से भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। थैंक यू जी। शिलापट को लेकर आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच मौजूद पूर्व मंत्री आदरणीय रामप्रकाश महतो जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील भाई, तारकिशोर जी, हमारे निक्कू सिंह जी मौजूद हैं, और सभी सम्मानित इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ मौजूद हैं। सारी बातें आ गई है। बात यह है कि रंग रोगन लेपापोती करके चीज़ों को बदलने, नाम बदलने का सिलसिला जितने भी भाजपा और एनडीए की सरकारें वहाँ चल रही है। कटिहार को बनाने में, कटिहार को तरक्की देने में, कटिहार को डेवलपमेंट करने में बहुत लोगों का रोल रहा है। अलग अलग लोग, जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी विधायक, जो भी सांसद रहे या केंद्रीय मंत्री रहे, सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और सबको हम लोग कटिहार की तरक्की में जोड़ के देखते हैं। और बहुत ऐसे लोग जो कटिहार को तरक्की में भूमि का दान दिया, उसको भी हम लोग जोड़ के देखते हैं। मरहूम फजले रहमान साहब जो चौधरी स्टेट के मालिक थे, उन्होंने जैसा चचा ने बताया कि जिला स्कूल में बड़ा योगदान दिया है, जमीन दिया उन्होंने। अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन मिल नहीं रही थी ऐसी जगह पे, चचा के प्रयास से, और उस वक्त के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मंसूर आलम साहब जो मेरे पिता हैं, उनके प्रयास, खुद आग्रह किया जी, खुद प्रयास से जगह की चयनित हुआ। जमीन का जो है उनके घर में जाके जमीन 30 कट्ठा जमीन वो डोनेट किए, और फिर जाके बनने का रास्ता साफ हुआ, और खुद शिलान्यास भी वो खुद किए। आज तो बता रहे थे कि फिर बाद में जो रिजवान साहब थे चौधरी स्टेट के, उनको लेके डीएम साहब के साथ गए भी थे, और मुकम्मल भी हो गया था 2005 तक, ऐसा बता रहे थे। तो चीज़ें क्या है कि बहुत दिन तक हमारे कुछ छात्र भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने शिलापट को देखा भी है, डीएम साहब से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको ठीक करेंगे। फिर आज जब बात हुई तो बोले कुछ उसका मिल नहीं रहा है, कोई फोटो वोटो है
तो हम बोले कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यही सबूत है ना, जो ज़मीन है यही सबूत है। तो सवाल ये है कि किन्हीं के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन जो लोगों ने भी कुर्बानी दिया है, जिन लोगों ने बनाया है कटिहार के अलग अलग चीज़ों को, उनका नाम अगर कहीं पे था तो नाम मिटाया जाना नहीं चाहिए। फजले साहब का भी, जिन्होंने जमीन दाता है, उनका भी नाम होना चाहिए। जो उनके विभाग के मंत्री थे, जिनके प्रयासों से ये काम हुआ है, उनका भी नाम होना चाहिए। तो ये एक जेन्युइन बात है। और इस तरह से अल्पसंख्यक कल्याण के पदाधिकारी बोल रहे थे कि हम दिखवाएंगे फिर खोजेंगे, तो ये हिला बहाना करके, अभी ठीक है लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उस पर, टाइल्स, मार्बल, उसमें कंप्यूटर कक्ष बन रहा है, लाइब्रेरी बन रहा है, स्टैंड बन रहा है, हम देख के आए, बहुत अच्छी बात है। एक ही कोई चीज़ का जब बुनियाद हुआ उसके बाद ही तो स्ट्रक्चर तैयार होगा, तो उसमें तमाम चीज़ें हो रही है, उसका भी शिलापट लग रहा है। मुझे खबर है कि जिले के जितने भी योजनाओं का उद्घाटन होना, उसका तमाम शिलापट वही लगने वाला है। पूरा अल्पसंख्यक कल्याण जो छात्रावास है वह शिलापट से भर जाएगा। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने बुनियाद रखा, जिन लोगों के ज़मीन दाता जो लोग हैं, उनका नाम कहाँ क्यों गायब होगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग डिमांड करते हैं, इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जितने सम्मानित नेतागण जो भी आए हुए हैं, और छात्र भी मौजूद है वहाँ के, यासीन साहब से लेके जो लोग, मंजूर खान से लेके सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो इनसे गुजारिश है, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जो शिलापट पहले था उसको लगाया जाए, और साथ ही साथ जो भी आपका प्रक्रिया है, काम है, उसको करिए। लेकिन अगर नहीं लगाइए, इस तरह से नाम सबका ख़त्म करने का काम करिएगा, तो इंडिया गठबंधन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अलग अलग स्तर पे इसका विरोध, जो भी डेमोक्रेटिक वह है, उसका विरोध हम लोग लगातार करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।